यह जमाने की बात है। एक गांव के किनारे एक बड़ा घना जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में खजाना छुपा हुआ है, मगर किसी ने कभी उसे नहीं देखा, क्योंकि वहां जाना खतरनाक था। पेड़ इतने ऊंचे और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। गांव में 3 चोर रहते थे, जमील, तारिक और हसन। ये तीनों अपने चालबाज और नापाक मंसूबों के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वे एक दिन ऐसा खजाना ढूंढें जो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दे। एक दिन जमील ने बाजार में सुना कि पुराने राजा के खजाने के बारे में एक बूढ़ा किस्सा गो कह रहा था। कहा जाता था कि राजा के खजाने में सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरा एक संदूक छुपा हुआ है, और यह खजाना गांव के पास के घने जंगल में कहीं दफन है। यह सुनकर तीनों चोरों की आंखें चमक उठीं। जमील ने कहा, यार, यह हमारा मौका है। अगर हम खजाना पा गए तो जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएंगे। तारिक ने हंसकर कहा, लेकिन जंगल खतरनाक है, संभल कर चलना पड़ेगा। हसन ने अपनी शरारत भरी हंसी के साथ कहा, खतरा हमारे लिए खेल है, खजाना हमारा है। चनांचा वे तीनों रात के समय छुपकर जंगल की तरफ निकले। रास्ता मुश्किल और अंधेरा था, पर उनका हौसला बुलंद था। चलते चलते उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ पुल मिला, जो एक गहरी खाई पर बनाया गया था। पुल लड़खड़ा रहा था, लेकिन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसे पार किया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे जमीन पर कुछ अजीब सा निशान था। जमील ने कहा, शायद यह खजाने की पहली निशानी है। तीनों ने मिलकर जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन अचानक एक शोर हुआ और जंगल के दरिंदे अपने गुफाओं से निकल आए। तीनों ने जोर लगाया और खतरनाक मखलूकात से बचकर अपनी जानें बचाईं। कुछ देर बाद उन्होंने एक सुनहरी संदूक देखा। जमील ने खुशी से कहा, यही तो है खजाना। तारिक ने एहतियात करते हुए कहा, सब्र करो, शायद कोई जाल हो। हसन ने अपने हाथ में छुरी पकड़कर संदूक खोला। संदूक में सोने के सिक्के, हीरे और कीमती जेवरात भरे हुए थे। तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन जैसे ही वे खजाने के साथ वापस जाने लगे, जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन जादूगर नुमदार हुआ। उसने कहा, ये खजाना सिर्फ उन लोगों का नहीं जो हौस में अंधे हैं। तुम तीनों ने खतरा उठाया, लेकिन तुम्हारे दिल में लालच है। तीनों चोर डर से कांप गए। जमील ने बोला, हम बस इतने अरसे से ख्वाब देख रहे थे, हमें माफ कर दें। जादूगर ने कहा, अगर तुम वास्तव में इस खजाने के हकदार हो तो एक इम्तिहान देना होगा। जादूगर ने एक जादुई आईना दिया और कहा, यह देखो, तुम्हें अपनी सच्चाई और नियत का आईना दिखाएगा। जो भी झूठ या लालच में मुब्तला होगा, वह खजाना खो देगा। तीनों ने आईना देखा। जमील ने सोचा कि वह सब कुछ लेने के लिए तैयार है, लेकिन आईने में उसकी लालच साफ दिखाई दी। तारिक ने दिल से कहा कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दोस्तों के लिए भी खजाना चाहता है। उसकी नीयत साफ दिखाई दी। हसन ने भी सोचा कि वह सब कुछ खुद लेना चाहता है। उसकी लालच नजर आई। जादूगर ने कहा, सही नीयत वाला ही खजाने का हकदार है। तारिक ने सब कुछ समझ लिया। उसने जमील और हसन से कहा, हमें अपनी लालच को छोड़ना होगा। जमील और हसन ने झुककर मान लिया। चनौचा जादूगर ने तारिक के हाथ में खजाने का एक छोटा हिस्सा दिया और बाकी खजाना वापस जमीन में दफन कर दिया, ताकि कोई दूसरा सिर्फ लालच से उसे न पा सके। तारिक ने सोने के सिक्के और जेवरात लेकर अपने गांव वापस आया, और तीनों ने अपनी जिंदगी में सबक सीखा कि लालच कभी खुशी नहीं लाता। गांव में सबने तारिक की ईमानदारी की तारीफ की, और वह खजाने के सही इस्तेमाल से गांव के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाने लगा। जमील और हसन ने भी अपनी गलतियों पर गौर किया और अच्छे काम करने लगे।
यूं 3 चोरों की कहानी खत्म हुई, मगर जंगल का खजाना आज भी गहरे पेड़ों और घने झाड़ियों के बीच छुपा हुआ है, जो सिर्फ सही नियत वाले को मिलता है।